हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम फोरम पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में अभी हमारा एक एग्जाम होने वाला है सीएचएसएल का, जिसे हम लोग 10+2 लेवल का एग्जाम बोलते हैं। कई सारे बच्चे इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, बेसिकली आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सीएचएसएल क्या है, सिलेबस क्या है, और हम लोग की ये जो सीरीज आ रही है सीएचएसएल का एग्जाम की डेट आ गई है कि 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक की एग्जाम होंगे। तो बेसिकली हम लोग एक सीरीज लेके आ रहे हैं टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चंस की, जिसमें प्रीवियस ईयर कंटिन्यू क्वेश्चंस होंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक क्वेश्चन पूछे जाए हैं, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे हम लोगों की सीरीज में। तो बेसिकली हम लोग जानेंगे सीरीज में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हम लोगों की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कैसे हम लोग अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं, और कैसे हम लोग एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहले आप लोगों को पता ही होगा कि बेसिकली हमारा सीएचएसएल एग्जाम क्या होता है। ये 10+2 लेवल का हमारा एग्जाम होता है, जिसमें हमारी बहुत सारी पोस्टें आई हैं, जैसे जेएसए की आई है और हमारी डीईओ की पोस्ट आई है। तो चलिए जान लेते हैं हमारा एसएससी सीएचएसएल 24 क्या है। तो ठीक है, बेसिकली अब आप लोग इतना तो समझ गए हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। थोड़ी सी देर में डिस्कस कर दूंगा कि सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, कैसे अच्छे नंबर लाने हैं, और कैसे हम लोगों को एक अच्छा स्कोर करना है एग्जामिनेशन में। तो सीएचएसआर टियर 1 का एग्जाम डेट आ चुकी है। कौन कौन सी एग्जाम डेट है? 1 जुलाई से लेके हमारी कौन सा 11 जुलाई तक की एग्जाम है। अगर बात करें मोड ऑफ एग्जाम की, तो वो आपका ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम होना है। निगेटिव मार्किंग जहां पे जो हमारी है, वो हमारी टियर 1 में, जो हमारी टियर 1 में है वो 0.5 की है। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100, जो कि पर्टिकुलर हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे हमारे। और टियर 2 की बात करें, जब आप टियर 1 क्लियर कर लेंगे तब आप टियर 2 के लिए प्रोसीड करेंगे, जिसमें आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.5 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको पता ही है। बेसिकली नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी कितनी आई हैं? 3712। बहुत ज्यादा वैकेंसी है, अच्छा मौका है आपके पास जॉब पाने के लिए। और हमारे पास इसमें पोस्ट कौन सी है? एलडीसी है, जेएसए है, और डीईओ की पोस्ट है हमारे पास बेसिकली हमारे इसमें। तो देखिए, एलडीसी है और जेएसए है, ये तो कोई भी बच्चा भर सकता है जो 12th पास आउट है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डीईओ की, अगर हम लोग डीईओ की बात करें, जिसमें उपभोक्ता मंत्रालय है हमारा, तो उसमें बेसिकली आपकी क्या है, साइंस स्ट्रीम कंसीडर की गई है एज जो एग्जामिनेशन, मतलब जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें क्या कहा गया है कि आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए बेसिकली। यानी 10+2 में आपके पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? अगर आप 10+2 की बात करें तो आपके पास मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये ऑनलाइन मोड का एग्जाम है। वहीं अगर हम लोग बात करें आगे, अगर हम लोग आगे बात करें, चलिए अब हम लोग आगे बात करें, तो अब हम लोग पैटर्न दे लेते हैं एग्जामिनेशन में। एग्जाम पैटर्न हमारा क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कितने हैं? 100। जो टोटल नंबर क्वेश्चन है, जो टोटल क्वेश्चन है वो हमारे पास कितने हैं? 100। जिसमें हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन पर सेक्शन में है। ठीक है, यानी आपके 25 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस से, 25 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस से, क्वांटिटेटिव में आपके आ जाएंगे 25 क्वेश्चन, और लास्ट हमारा हो जाएगा सेक्शन इंग्लिश का, जिसमें आपको क्या 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम है। यानी पर क्वेश्चन, पर 25 क्वेश्चन आपको कितनी देर में सॉल्व करने हैं? 15 मिनट में। आपको कितनी देर में सॉल्व करने हैं? 15 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो किसी भी सेक्शन को 15 मिनट में सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? अच्छी स्पीड और अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए। 60 मिनट मिलेंगे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और 25-25 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब देखिए, बेसिकली जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, मैं आपको मैथ्स के जो टॉप 2500 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। जितने भी अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे होंगे उस सीरीज में। उन्हीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और सारे मिक्स्ड चैप्टर होंगे। हर क्वेश्चन एक अलग चैप्टर से होगा। तो इससे बेसिकली क्या होगा, आपका हर एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें सिलेबस की मैथ्स के सिलेबस की बात करें, तो हमारे बेसिकली सेक्शंस कौन से हैं? नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है, अलजेब्रा है, और हमारे पास क्या है? ज्योमेट्री है। हमारे पास क्या है? ज्योमेट्री है। ठीक है, अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो डीआई है, मेंसुरेशन है, और हमारे पास टिग्नोमेट्री है। तो देखिए, हम लोगों को कमांड क्या करना है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। अरिथमेटिक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो आपको करना है किस टॉपिक पे? परसेंटेज पे।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए, जब आप परसेंटेज पढ़ लेंगे, जब आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ लेंगे, अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि परसेंटेज को सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए। एक क्वेश्चन सीएचएसएल में एग्जाम में आना ही आना है, आप लिख के ले लीजिए कि जो हमारा परसेंटेज से रिलेटेड होगा। और जब आप परसेंटेज तैयार कर लेंगे, जब आप परसेंटेज तैयार कर लेंगे तो उसके बाद देखिए आपका रेशियो प्रोपोर्शन ऑलरेडी तैयार हो गया, प्रॉफिट लॉस तैयार हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तैयार हो गया, डिस्काउंट तैयार हो गया। यानी परसेंटेज अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके ये 4 चैप्टर ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन यानी जो हम लोग बोलते हैं समानुपात, समानुपात जो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। वहीं अगर हम लोग बात करें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से, इससे भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट लॉस से हमारा एक क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट लॉस से हमारा क्या आएगा, एक क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस से आएगा। अब देखिए बात करते हैं प्रॉफिट लॉस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। आप किसी भी साल का पेपर उठा लीजिए, कोई भी सेट उठा लीजिए, उसमें एक क्वेश्चन क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आना ही आना है। वहीं अगर हम लोग बात करें नंबर सिस्टम से, तो नंबर सिस्टम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो हमारी डिविजिबिलिटी रूल पे आता है। डिविजिबिलिटी रूल पे आएगा आपका एक क्वेश्चन, आपका आना ही आना है जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल पे होगा। यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन आ सकता है, और हमारी ये डेसिमल फ्रैक्शन और नेचुरल फ्रैक्शन से भी, नेचुरल नंबर से भी आ सकता है, और रिलेशनल और इरेशनल नंबर से भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक की बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हमारी डिविजिबिलिटी रूल पे 101% आपका एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री में बेसिकली आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान देना है, ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो आपको देना है ट्रायंगल्स पे, ट्रायंगल्स पे ध्यान देना है, या आपको ध्यान देना है सर्कल्स पे। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, किसी पे भी है, या तो वो ट्रायंगल पे देगा क्वेश्चन, या तो वो हमारा सर्कल्स पे देगा। अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा की बात करें तो आपके लीनियर लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन जरूर आना है, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन जरूर आना है। जितने चैप्टर हम टिक कर रहे हैं उतने चैप्टर तो आप डेली रिवाइज करिए, उनसे रिलेटेड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए, वो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। तो इतना आपको समझ आया। जिनको मैंने स्टार मार्क किया, जैसे हमारा परसेंटेज है, हमारा प्रॉफिट लॉस है, और हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं अगर हम लोग बात कर लें टाइम एंड वर्क की, और टाइम और डिस्टेंस की, और मिक्सचर एंड रिलेशन, तो इनसे भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, 50% की पॉसिबिलिटी है। अभी तक की ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन एक क्वेश्चन अगर इन तीनों में से मिला के देखें तो एक क्वेश्चन इन तीनों में से जरूर पूछा जाएगा, या तो वो मिक्सचर एंड लिगेशन का होगा, या तो टाइम एंड डिस्टेंस का होगा, या टाइम एंड वर्क का होगा। तो इतनी बात आपको समझ आई, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़े, आगे अगर बढ़े तो हमारे देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन, सबसे ज्यादा गांठ बांध के रख लीजिए कि दो क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं एग्जाम में। डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको दो, एक या दो क्वेश्चन आपको क्या है, मिलने ही मिलने हैं। अब वो हमारे किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, बार ग्राफ से रिलेटेड हो सकते हैं, बार ग्राफ से, हिस्टोग्राम से, या हमारे पाई चार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। ज्यादा आपको टफ क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको एक ऐसा डेटा दिया जाएगा जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन लगाने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज आपको जरूर आना चाहिए। तो बेसिकली मेरा ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि आप परसेंटेज पे सबसे ज्यादा कमांड बनाइए, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें मेंसुरेशन में, तो मेंसुरेशन में हमारा ट्रायंगल, सर्कल और हमारा स्फीयर और हेमिस्फीयर पे क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करें तो रेशियोज पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, और हमारे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यानी जो हमारी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और जो इनसे रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटीज है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली आपके 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, आइडेंटिटीज क्या होती है, आप लोग 10th से बेसिकली पढ़ते आते हैं, ठीक है। बात हो गई हमारे मैथ्स की सिलेबस की कि क्या है। अब देखिए, अब स्ट्रेटेजी हम लोग जानते हैं कि बेसिक हमारी स्ट्रेटेजी क्या है इसको कवर करने की। स्ट्रेटेजी अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेटेजी हमारी क्या है, हम लोग क्या करेंगे, आपको करना क्या है, टॉपिक वाइज, चैप्टर टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। डेली आप एक चैप्टर उठा लीजिए, आपके पास बेसिकली 20 दिन है। अगर हम लोग आज से बात करें तो आपके पास क्या है, 20 दिन है। यानी अगर आप डेली हर टॉपिक से कितने, अगर हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन भी लगा रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज
चैप्टर वाइज रिवीजन करना है हर एक टॉपिक का। ये हो गया पहला। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो क्या है, आप एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की लिस्ट बना लीजिए, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसे परसेंटेज के हो गए, आप टॉपिक लिख लीजिए। और टॉपिक जैसे आपने परसेंटेज लिखा, अब परसेंटेज टॉपिक में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको क्या लिख लीजिए, अंडर कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, और उसका क्या बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, किसके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के। ठीक है, तो ये दूसरा काम करेंगे। ठीक है, तीसरी बात हो गई कि ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। बाकी हम आपको गारंटी देते हैं कि 500 क्वेश्चन में आपके 99% आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी होगी। क्या होगा, 500 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें क्या होंगे, हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और जब आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन तैयारी करते हैं और जब उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो वो क्वेश्चन आने की संभावना होती है एग्जामिनेशन में। आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताई जाएगी। अब हम आपको 20 दिन में पूरा चैप्टर तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन जब आपको क्वेश्चन हम लगवा रहे होंगे तो उसी में अगर उस क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे मेथड होंगे तो वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारी वीडियो में। ठीक है, जितनी भी तरीके से आपको बाइलिंगुअल पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में समझेंगे और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली इतनी बात है कि हम लोगों का जो पेपर है वो 1 जुलाई से शुरू होने वाला है, 11 जुलाई तक हम लोगों का पेपर चलेगा। तो आपको करना क्या है, जितनी हम लोगों ने बात की है अभी तक, स्ट्रेटेजी जो हमारी चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करना है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको लिखने हैं बेसिकली एक जगह, और बाकी तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व ही करेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास होगी जो कि 4 बजे से है। बाकी हम लोगों की डेली क्लास जो है वो 11 बजे से चलेगी मॉर्निंग में। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा और ये जो हमारी सीरीज है इससे आपको एक मदद जरूर मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में। तो आप जरूर ज्वाइन होइएगा हमारे जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू सो मच।